रुकिए, अगर आपके विद्यालय में NMMS स्कॉलरशिप के बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है या NSP पोर्टल पर बार बार दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सिर्फ 5 मिनट में आपको इंस्टीट्यूट नोडल वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपका वेरिफिकेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश कुमार और आप देख रहे हैं अपडेट लो। इस चैनल पर मैं शिक्षकों, विद्यालयों और विद्यार्थियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यों की आसान और प्रैक्टिकल जानकारी देता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनएसपी पोर्टल पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन कैसे करें ताकि आगे बच्चों का वेरिफिकेशन बिना किसी समस्या के हो सके। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जिसकी वजह से 90% स्कूल का वेरिफिकेशन अटक जाता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर जिसपे यानी जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है उसमें सबसे पहले आप किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे। उसमें आपका क्रोम हो सकता है या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह कोई भी ब्राउजर हो सकता है, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आप शॉर्ट में टाइप कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगी और इसमें आपको सबसे ऊपर लिंक दिखेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो NSP की ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान रहे, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसको अच्छे से समझ लें, जांच लें, क्योंकि फेक लिंक भी बहुत से हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। तो किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। ये नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है scholarship.gov.in। जब इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से कुछ सेक्शंस बने हुए दिखाई देंगे, जैसे स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, ऑफिसर्स, पब्लिक और फेलोशिप। आपको क्लिक करना है इंस्टीट्यूट के ऊपर। जैसे आप इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से 3 सेक्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक साइड लिखा हुआ है अनाउंसमेंट और उसके आगे फिर होगा मिडिल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद होगा लॉगिन। तो लॉगिन में आप देखेंगे नीचे एक पिंक कलर के लिखा हुआ है लॉगिन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने इंटरफेस चेंज हो गया, यानी एक नया फॉर्म आ गया जो है एक लॉगिन फॉर्म। इस लॉगिन फॉर्म में आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे ऊपर, जिसमें से आपको एक चूज करना है। पहला है इंस्टीट्यूट हेड, दूसरा है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और तीसरा है डीलिंग हेड। तो आपको इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट भी आपको यही सिलेक्ट हुआ वहाँ पे मिलेगा। अब आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। उसके बाद आप कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सेम नीचे फिल कर देंगे और फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा। आपको उस OTP को ध्यान रखना है 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि केवल 1 मिनट का ही समय आपको मिलेगा। यदि आप उससे ज़्यादा लेट करते हैं तो आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा, आपको फिर दोबारा से रीसेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना OTP फिल कर देता हूँ और उसके बाद कन्फर्म OTP लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं कन्फर्म OTP लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने फिर से स्क्रीन चेंज होती है और एक नया इंटरफेस आता है, यानी यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। ये प्रोफाइल है आपके नोडल ऑफिसर की। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वेलकम के बाद मैंने नाम को हाइड किया हुआ है, क्योंकि वो यूट्यूब की कुछ गाइडेंस हैं तो उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। यहाँ पे आपका नाम होगा, आपके जो भी नोडल ऑफिसर हैं वेलकम के सामने। नीचे उनका आपका जो विद्यालय का नाम है वो होगा और आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होगा। ठीक, अब आप नीचे आएंगे, नीचे आप देखेंगे INO बायो ऑथर ऑथेंटिकेशन है, शॉर्ट में लिखा हुआ है स्टेटस डन, यानी यहाँ पे आपको 3 स्टेटस बाय डिफॉल्ट डन मिलेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेट स्टेटस, इसके सामने लिखा रहा है नोट डन, यानी आपके विद्यालय के जो नोडल ऑफिसर हैं NSP के ऊपर उनकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है, वो अपडेट नहीं है, तो उसको हमें अपडेट करना है। अब उसको हम अपडेट कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है INO आधार डिटेल्स और नीचे है HOI आधार डिटेल्स। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ INO आधार डिटेल्स पर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से नीचे मेरे सामने इनकी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपको दिखाई देगा इनका आधार नंबर, लेकिन आधार नंबर फॉर सिक्योरिटी पर्पज हाइड किया हुआ है, वहाँ पे आपको XX बने हुए दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इनका नाम आपको दिखाई देगा,
जस्ट नीचे जाएंगे तो इनका फ़ोन नंबर आपको दिखाई देगा। यानी ये कौन है, ये आपके इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हैं। अब उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे मैंने HOI यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट पर क्लिक किया। अब इनकी जो डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इनका आधार नंबर, इनका नाम और इनका मोबाइल नंबर, दोनों को आप अच्छे से जांच लें कि क्या आपका ही विद्यालय लॉगिन हुआ है या कोई डिटेल गलत तो नहीं है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा अपडेट प्रोफाइल। मैं अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यानी फिर से एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर पहुंचेगा। आपको वहां से उस OTP को ले लेना है, लेकिन वो OTP पहुंचा कैसे, सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वो ऑप्शन क्या है, वेरीफाई OTP रिसीव ऑन मोबाइल ऑन रजिस्टर्ड ऑन NSP। यानी आपका जो मोबाइल नंबर NSP के ऊपर रजिस्टर्ड है या तो आप उस पर अपना OTP मंगा लीजिए, या फिर दूसरा तरीका है वेरीफाई TOTP जनरेटेड ऑन M आधार ऐप। यानी M आधार ऐप के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें सबसे आसान आपका पहला ही ऑप्शन रहेगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं आपके पास OTP जाएगा, आप अपने OTP को डालेंगे और डालने के बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल ओपन होगी, जिसमें आप ऊपर देख पाएंगे आपके विद्यालय का यूडाइस नंबर, आपके विद्यालय का नाम और इंस्टीट्यूट का यानी विद्यालय का नाम वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका विद्यालय किस टाइप का है, एडिड है, अनएडिड है, और साथ ही साथ आपका स्टेट, आपका बोर्ड और आपका एड्रेस है ना, इंस्टीट्यूट, ये सब चीज़ें आपको यानी पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक, जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसको आपको नहीं डालना। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपलोड कर सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपके INO डिटेल है, यानी जो आपके इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर हैं उनकी डिटेल है। यहाँ पे उनका आधार नंबर होगा और उनका नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है और उनका फिर से मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में है वो है। ये चीज़ें यानी आपके सामने जो 4-5 चीज़ें हैं ये डिसेबल हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड है। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस, उनका अदर कॉन्टैक्ट नंबर या उनका डेजिग्नेशन, इनको आप चेंज कर सकते हैं यदि कोई गलती हुई है तो। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डिटेल दिखाई देगी, यानी इंस्टीट्यूट के जो हेड है उनकी डिटेल दिखाई देगी, ना कि नोडल ऑफिसर की। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और नोडल ऑफिसर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर दोनों डिसेबल हैं, इनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी जो अदर फील्ड है उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी या उनकी जो डेजिग्नेशन है या उनका अदर कॉन्टैक्ट नंबर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इनको आप जो भी आपको इसमें संशोधन करना है या संशोधन नहीं करना, आपको जो भी करना है वो करने के बाद आप नीचे फाइनल सबमिट बटन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने मैसेज आ गया, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल। ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सक्सेसफुल अपडेट हो चुकी है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से एक प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई देगी। आपने जो भी अपना इंस्टीट्यूट वेरीफाई किया है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन से मतलब है कि जो आपने नोडल ऑफिसर का वेरिफिकेशन किया है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना, इसमें इसको क्लोज कर देना है, और क्योंकि ये व्यू मोड है तो इसको आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देख पाएंगे कि नीचे जहाँ पे प्रोफाइल अपडेट स्टेटस नोट डन लिखा हुआ था वहाँ पे क्या लिखा गया, डन लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के जो नोडल अधिकारी हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं, उनके वेरिफिकेशन को NSP पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक गलती बताऊंगा जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट कर देते हैं, तो वो गलती है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ना करना। इसी वजह से आगे बच्चों का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका समाधान किस प्रकार से निकालेंगे, यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को हम किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि NSP पोर्टल पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप को फॉलो किया है तो आपका वेरिफिकेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए सिर्फ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का वेरिफिकेशन कर देना काफी नहीं है, इसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। नहीं तो कई मामलों में देखा गया है कि बच्चों का वेरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें मैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया, उसी से जुड़ी हुई सभी समस्याएं, गलतियां, उनका समाधान स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने स्कूल के अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।
यदि एनएसपी, एमएमएस या किसी भी स्कूल पोर्टल से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपकी समस्या के समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी के लिए अपडेट लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं अवनीश कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।